Hi everyone, Omega Institute invites you to join its online classes. I am your maths faculty Ujjwal Tiwari. I am MTech. यहाँ पे 11th, 12th, JEE से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो अपलोड किए जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप इंस्टीट्यूट आ सकते हैं या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और व्हाट्सएप कांटेक्ट दोनों नीचे मेंशन कर दिया गया है। जहां आपकी सुविधा हो आप वहां पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नाउ विल स्टार्ट आवर टॉपिक। हाय बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। लास्ट वीडियो में हमने रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस किए थे और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है रिलेशन में। लास्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख चुके हैं ऑलरेडी, जेई के भी कुछ क्वेश्चंस देख चुके हैं। इस वीडियो में 12th के भी कुछ क्वेश्चंस और बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं रिलेशन से, जो उसको अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर देंगे, वैसे क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक सेट लेते हैं। सेट A equals to 1, 2, 3 and 4। ये हमने एक सेट लिया जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 and 4। इसमें अब रिलेशन निकालेंगे। फॉर्म अ रिलेशन ऑन A which is, इस पे एक रिलेशन है ऑन सेट ए। ऑन सेट ए का मतलब रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A होना चाहिए। A क्रॉस A मतलब 4 into 4 16 एलिमेंट होगा A क्रॉस A में। पहला बनाते हैं, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नॉट सिमेट्रिक होना चाहिए। ऐसा रिलेशन बनाना है जो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। दूसरा, सिमेट्रिक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तीसरा बनाएंगे, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। इसी को आप क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। एकदम बेसिक क्वेश्चन से देख रहे हैं, देखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन उसका देखते हैं। A क्रॉस A, इसका मतलब जो रिलेशन होगा मस्ट बी अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ये तो क्लियर है, जिसमें 16 एलिमेंट होंगे, उसमें से कोई भी रिलेशन लिख सकते हैं। बहुत सारे रिलेशन बन सकता है। 2 पे पावर 16 रिलेशन बनेगा, उसमें 2 पे पावर 16 रिलेशन बनेगा, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन उसमें से वो रिलेशन हमको लिखना है जो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। हम बेसिक पढ़ चुके हैं। सबसे पहले देखिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए उस रिलेशन में क्या क्या होना पड़ेगा। 1 2 3 4 है तो 1 1, 2 2, 3 3 एंड 4 4। ये तो कम से कम होना ही पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1, 2 2, 3 3 और 4 4 रिफ्लेक्सिव हो गया। ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अभी ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो मैं कैसा जोड़ देते हैं, 1 2 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3। ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है, बिल्कुल है ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। अब देख सकते हैं, आपको कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो अब मिला के देख लो। 1 3 3 1, हाँ बिल्कुल है। ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए यहाँ 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 होना चाहिए। आप बहुत सारा कुछ और भी लिख सकते हैं, आप जरूरी नहीं वही लिखे जो यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। 1 से 2 है, 2 से 3 है तो 1 से 3 है, ट्रांजिटिव है। ये सारा ट्रांजिटिव को फॉलो कर रहा है। रिफ्लेक्सिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। बहुत सिंपल। दूसरा देखिए, आप सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा रिलेशन देखते हैं, एकदम सिंपल लेके चलते हैं। आप और भी लिख सकते हैं, 1 2 2 1। रिफ्लेक्सिव बिल्कुल भी नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक है, बिल्कुल है क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1। ट्रांजिटिव है, बिल्कुल नहीं ट्रांजिटिव है क्योंकि 1 से 2 है, 2 से 1 है तो 1 से 1 होना चाहिए। 2 से 1 है, 1 से 2 है तो 2 से 2 भी होना चाहिए। यानी इस रिलेशन में अगर 1 1 लिखेंगे और 2 2 लिखेंगे तो ये तुम्हारा सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी होगा। अभी ये सिर्फ सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तीसरा, इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन हमने आपको पहले बता दिया है, 1 1 2 2 3 3 4। सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है।
ये रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है, सिमेट्रिक है, बिल्कुल है, ट्रांजिटिव भी है। तो ये सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, सिंपल एग्जांपल है। आराम से आप सारा कॉन्सेप्ट इसमें समझ सकते हैं कि कैसे लिखा जाता है और क्या लिख सकते हैं, और आपको मन है आप कुछ और रिलेशन बना सकते हो। 2 पे पावर 16 रिलेशन है, बहुत सारा रिलेशन है। हमने बस हर का एक एक एग्जांपल लिखा है, आप कुछ और भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट और लॉजिक तगड़ा होना चाहिए इन चीजों को समझने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, आगे जो हम लोग देखते हैं वो डोमेन और रेंज से रिलेटेड है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, रिलेशन ऑन सेट n, n मतलब हो गया नेचुरल नंबर डिफाइंड एज r इक्वल्स टू ये रिलेशन किसके बीच में है, x और y। रिलेशन क्या होता है, सेट होता है। रिलेशन क्या होता है, सेट होता है, कोई दिक्कत है। और उसको किस में लिखते हैं हम, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया कि रिलेशन एक सेट है, जिसको किस में लिखे हम, कर्ली ब्रैकेट में लिख दिए। किसके बीच में रिलेशन है, x और y के, और वो दोनों किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। रिलेशन क्या है, 2x प्लस y इक्वल्स टू 41। रिलेशन क्या है, 2x प्लस y इक्वल्स टू 41, एकदम सिंपल है। यानी ऐसा x और y का वैल्यू रिलेशन का एलिमेंट होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका हमको निकालना है फाइंड डोमेन रेंज एंड चेक वेदर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, या कुछ भी है या नहीं है, ये चेक करते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत सिंपल है। रिलेशन का एलिमेंट लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है, 41 है, और x y किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को, ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 41, कैसे लिख दीजिए, xy belongs to R implies 2x plus y equals to 41, और we can say y is equal to 41 minus 2x, both are same thing, ठीक। चलो रिलेशन के एलिमेंट लिख रहे हैं। x और y किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, तो x की जगह हम 1 लिख सकते हैं, x की जगह 1 बिठाएंगे तो 41 माइनस 2 कितना होगा, 39। x की जगह 2 बिठाएंगे 37, x की जगह 3 बिठाएंगे 35, x की जगह 4 बिठाएंगे 33, डॉट डॉट x की जगह हम बिठाते हैं 20, तो इसका आता है वैल्यू 1। तो x की जगह 20 बिठाएंगे तो y का वैल्यू आता है 1। x की जगह 21 बिठा दोगे, 21 into 2 42, 41 माइनस 42 कितना गया, -1, यानी y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। लेकिन आपने y भी किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, तो वो हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी x की जगह 1 बिठाए, ये निकला, 2 बिठाए, 3 बिठाए, अब तो कहां तक बिठाए, 20 तक बिठाए। ये कुछ और होता तो फिर यहां पे भी कुछ और होता, इसके हिसाब से रिलेशन निकल रहा है। लेकिन अब इसके आगे 21x की जगह नहीं बिठा सकते, तो बस इतना ही हो गया, खत्म। आप पूरा भी लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट 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 दे दिया है, यानी 1,39, 2,37, 3,35, 4,33, डॉट डॉट 20,1, ये रिलेशन हो गया। अब इसका डोमेन क्या होता है, हमने आपको बताया रिलेशन में जो फर्स्ट कंपोनेंट का सेट होता है उसको डोमेन कहते हैं, जो सेकंड कंपोनेंट का सेट होता है उसको रेंज कहते हैं। यानी अगर डोमेन की बात कीजिएगा तो क्या 39, 37, 35, 33 घटते घटते कहां गया, 1, सॉरी डोमेन की बात करें तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 अप टू कहां तक, 20 तक, ये डोमेन हो गया। जो पहला कंपोनेंट रेंज क्या हो जाएगा, 39, 37, 35, 33 डॉट डॉट घटते घटते कहां जाएगा, 1, ये रेंज हो गया। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है एकदम। इस रिलेशन को बस फॉलो कर दीजिए, वैल्यू बिठा के देख लीजिए, क्योंकि हमको पता है x और y किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। अगर ये नेचुरल नंबर को नहीं बिलोंग करता, रियल नंबर होता, तब तो आप इसको यहीं तक पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर में आप 1 2 3 4 नहीं बिठा सकते। ये नेचुरल नंबर इसलिए 1 2 3 4 बिठा दिए हैं, या इंटीजर होता तो भी कहां तक बिठाते, आप 10 20 कहीं तक भी जा सकते हैं। इसलिए ये नेचुरल नंबर था, इसलिए हमारा ये लिमिटेड है, फाइनाइट है इसके अंदर वैल्यूज, ठीक है। अब पूछेगा ये रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका एलिमेंट 1 2 3 4 है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, जो कि नहीं है।
1,39 है तो 39,1 होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक होगा, वो भी नहीं है। 20,1 है, 1,39 है तो 20,39 भी होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। 20,1 है, 1,39 है तो ट्रांजिटिव होने के लिए 20,39 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी तो ये ट्रांजिटिव होगा। यानी ये रिलेशन जो दिया हुआ है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। क्लियर है, समझ में आया, एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है इस तरह के क्वेश्चंस में। आप कोई भी वैल्यू बिठा के चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं हमने x बिठा के y निकाला, y बिठा के x निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये बिठाना ज्यादा आसान था क्योंकि यहाँ x मल्टीपल के फॉर्म में और y सिंगल है, नहीं अगला x निकालते तो यहाँ डिवाइड करना पड़ता, ठीक है, और नेचुरल नंबर है, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा नहीं। इसके बाद जो दो क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें एकदम ऑब्जेक्टिव की तरह क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पूछेगा तो भी। अब जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये सब्जेक्टिव है, जो पूछता है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको लिखने का तरीका आपको बता देंगे अभी। शो दैट रिलेशन आर ऑन सेट ए, जहां ए बराबर है x, where x belongs to z and 0, defined by n minus p is multiply 4 is an equivalence relation, and find बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। रिलेशन के क्वेश्चन ऐसे भी बहुत सिंपल है। मेन है आप लोगों को फंक्शन, इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे वो फंक्शन, वो बहुत अच्छा और बहुत सॉलिड टॉपिक है जेई के लिए खास कर। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में जो फंक्शन उसके बाद हम कैलकुलस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा, तो सारी वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन है, सो दैट रिलेशन आर ऑन सेट ए। सेट ए क्या है, ये उसका एलिमेंट है, और उसका एलिमेंट क्या है, बिलोंग किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को, और उसका वैल्यू 0 और 12 के बीच में है। यानी जिस सेट पे आप रिलेशन ले रहे हैं उसका एलिमेंट क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो उतना लिखने की बजाय इसको ऐसे लिख दिया गया है। नहीं तो आप ये कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, याद है, नहीं तो आप वैसे करके लिखते, 0 लिखते, 1 लिखते, 2 लिखते, 3 लिखते, 4 अप टू कहां तक लिखते, 12 तक लिखते सेट के अंदर। तो वैसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही बात है। इसमें लिख दिया गया है a x है, where x belongs to what, integer, and x का वैल्यू 0 और 12 के बीच में। तो इस सेट पर रिलेशन लिया गया है, यानी जो रिलेशन का एलिमेंट होगा वो इसी सेट को बिलोंग करेगा, a क्रॉस a। यानी 0 से 12 यहां पे जैसे होगा 0 से 12 होगा, और जो दूसरा है उसमें भी 0 से 12 होगा। इसके बीच का रिलेशन होगा 0 0 0 1 0 2 1 1 1 2 ऐसे करके होगा रिलेशन, ठीक है। और रिलेशन क्या है, ये क्वेश्चंस में आपको दे रखा है। रिलेशन आपको अपने मन से कुछ नहीं निकालना है। रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए और बी के बीच का रिलेशन है, क्योंकि वहां पे किस सेट पे बिलोंग कर रहा है, ए पे। ए और बी के बीच का रिलेशन क्या है कि ए माइनस बी, यानी दोनों एलिमेंट के डिफरेंस का जो मॉड होगा, यानी जो पॉजिटिव वैल्यू होगा, इस मल्टीपल ऑफ 4, वो 4 का मल्टीपल होगा। प्रूव करना है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, प्रूव करना है। यानी ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी होगा। प्रूव करना है, तो हम वैल्यू लेके चेक नहीं कर सकते, हमको जनरलाइज प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। एंड फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, यानी इसमें सारा चीज आ गया, सारा चीज आ गया, ध्यान से देखिएगा। हमको पहले हम पहले लिख देते ए आप दूसरे फॉर्म में, ए आप ऐसे लिखो या ए आप ऐसे लिखो, एक ही बात, ये एक ही चीज है, ये लिखो या ये लिखो, बोथ आर सेम थिंग। रिलेशन ये दिया हुआ है, सबसे पहले लिखते हैं, वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ आर। फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ आर,
इक्विवेलेंस चेक करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिविटी। सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। अब एक चीज बताओ, रिफ्लेक्सिविटी होने के लिए आपके दिमाग में पता होना चाहिए क्या होता है? a कमा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। बता दिया आपको a कमा a, यानी 0,0 1,1 2,2 तो एक एक तो चेक नहीं कर सकते, यहां चलो कर भी सकते हैं क्योंकि बस 12 तक है, लेकिन जनरलाइज करने के लिए हम एक वैल्यू चेक करने से अच्छा हम जनरलाइज प्रूव करते हैं। जनरलाइज क्या होता है? a कमा a बिलोंग्स टू r अगर है, यहां a और b के बीच का रिलेशन क्या है? ये रिलेशन, ये अगर सेटिस्फाइड हो गया तो a भी रिलेशन का एलिमेंट है। हम देखो क्या लिख रहे हैं, मॉड a माइनस a इक्वल्स टू कितना होगा? 0। मॉड a माइनस a बराबर कितना होगा? 0। पहले लिख देते हैं, लेट फॉर a बिलोंग्स टू a, मॉड a माइनस a बराबर 0 विच इज मल्टीपल ऑफ 4। बिल्कुल है, 4 4 से डिविजिबल है, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। मॉड a माइनस a, मॉड a माइनस a इज मल्टीपल ऑफ 4 और नॉट? मॉड a माइनस a इज मल्टीपल ऑफ 4 और नॉट? एकदम है, यानी b की जगह भी क्या लिखा हुआ है? a लिखा हुआ है, और मॉड a माइनस a हर हाल में कितना होगा? 0 होगा, तो 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a कमा b था। अब यहाँ क्या लिखेंगे? a कमा a किसको बिलोंग करेगा? रिलेशन को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? और जैसे ही a कमा a रिलेशन को बिलोंग किया, देयरफॉर आपका जो रिलेशन है वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। ऐसे ही जनरलाइज चेक करते हैं। इसमें ये रिलेशन था तो ऐसे लिखे, जिसमें कुछ और होगा तो उसके हिसाब से लिखेंगे। हमको बस ये प्रूव करना है कि a कमा a, यहां आप x कमा x लिख सकते हैं, y कमा y लिख सकते हैं, b कमा b लिख सकते हैं, चलेगा। आप यहां b बिलोंग्स टू a करके b माइनस b लिखते तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। a कमा a, x कमा x यानी सेम एलिमेंट होना चाहिए। का रिलेशन अगर सेम से होता है तो आपका वो रिफ्लेक्सिव होगा, यही बताया गया है। एकदम सिंपल है रिफ्लेक्सिव प्रूव करना। दूसरा आता है इसके बाद सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है? मान लेते हैं कि a कमा b किसको बिलोंग करता है? रिलेशन को बिलोंग करता है। मान लेते हैं a कमा b किसको बिलोंग करता है? रिलेशन को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हो गया? मॉड a माइनस b बिलोंग्स टू रिलेशन का मतलब क्या हो गया? कि मॉड a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। a b बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हुआ? मॉड a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, और थोड़ा बहुत और आगे बढ़ना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। 4 का मल्टीपल मतलब क्या होगा? 4 इंटू m के फॉर्म में होगा, 4 इंटू m की फॉर्म में होगा। मॉड हटाइएगा तो क्या साइन होता है? प्लस और माइनस। जब मॉड हटता है तो प्लस और माइनस, तो क्या होगा? प्लस माइनस 4m होगा। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो a माइनस b क्या बन जाएगा? b माइनस a बन जाएगा। ये क्या होगा? माइनस प्लस 4m। फिर दोनों साइड मॉड ले लो, मॉड b माइनस a किसके इक्वल होगा? 4m के इक्वल होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब मॉड b माइनस a इज व्हाट? मल्टीपल ऑफ 4। देखो सिंपल चीज है, मॉड a माइनस b अगर 4 से डिविजिबल होगा तो मॉड b माइनस a भी 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे यहां से यहां कि मॉड a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4 व्हिच इंप्लाइज मॉड b माइनस a इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि मॉड a माइनस b और मॉड b माइनस a में कोई भी अंतर नहीं होता, माइनस का अंतर होता है, लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है? मॉड, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉड 2 माइनस 4 लिखो या मॉड 4 माइनस 2 लिखो, दोनों सेम ही चीज होता है, कोई अंतर नहीं होता है। तो मॉड a माइनस b मल्टीपल ऑफ 4, मॉड a माइनस b बराबर 4m लिख दिया। 4 का मल्टीपल है मतलब क्या हुआ? 4 इंटू n की फॉर्म में हुआ। मॉड हटाएंगे तो प्लस और माइनस दिया, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। अब पूछो कि क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि आपको a b क्या रिलेशन r के साथ है, सिमेट्रिक है, तो आपको a b का है तो किसके क्या प्रूव करना है? आपको b कमा a को प्रूव करना है, यानी b पहले होगा a बाद में होगा। तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, देखो b माइनस से आया कि नहीं आया, और जैसे ही मॉड हटाएंगे तो माइनस प्लस हट जाएगा, यानी मॉड b माइनस a भी किसका मल्टीपल है? 4 का। मॉड a माइनस b भी मल्टीपल है 4 का, मॉड b माइनस a भी मल्टीपल है 4 का। इसका मतलब क्या हुआ कि b कमा a भी किसको बिलोंग करता है? रिलेशन को बिलोंग करता है। मॉड a माइनस b अगर 4 का मल्टीपल है तो a भी रिलेशन को बिलोंग करता है। मॉड b माइनस a मल्टीपल ऑफ 4 का, इसका मतलब क्या हुआ? b कमा a भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, यानी a कमा b बिलोंग्स टू r implies b कमा a also belongs to r। इसका मतलब रिलेशन आपका क्या होगा? सिमेट्री होगा कि नहीं होगा? एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ट्रांजिटिव
सिंपल ही है, सब सिंपल ही है, बस सबका प्रोसेस एक ही है तरीका, ट्रांजिटिविटी। बार बार कहते हैं लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए। ट्रांजिटिव में क्या मान के चलते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा, मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा, मॉड बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। हमको इक्विवेलेंस यानी ट्रांजिटिव होगा ही होगा, पहले से पता है, क्योंकि प्रूव करना है। तो ए बी है, बी सी है, हमको प्रूव ए और सी के बीच करना है, यानी बी नहीं रहना चाहिए, बी एलिमिनेट होना चाहिए। तो मॉड ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो उसको 4 इंटू एम लिख सकते हैं, और मॉड बी माइनस सी को 4 इंटू एन लिख देते हैं, जहां एम और एन किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर का, बगल में लिख सकते हैं एम बिलोंग्स टू इंटीजर। मॉड हटाइएगा प्लस और माइनस आ जाएगा, यहां भी मॉड हटाइएगा तो प्लस और माइनस आ जाएगा। a माइनस बी, बी माइनस सी, ऐड कर दो दोनों को, a माइनस बी प्लस बी माइनस, ऐड करेंगे ये दोनों भी ऐड हो जाएगा, प्लस माइनस 4n प्लस माइनस 4n, ये दोनों कैंसिल हो गया। b को हटाना था हम लोग को, बचा क्या, a माइनस सी प्लस माइनस 4 कॉमन ले लो, m प्लस n हुआ, मॉड ले लो, प्लस माइनस हट जाएगा, 4 इंटू एम प्लस, यानी मॉड a माइनस बी किसका मल्टीपल हो गया, 4 का मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, आप लिख सकते हैं मॉड a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर a कमा c आल्सो बिलोंग्स टू R। अगर मॉड a माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, इसका मतलब a कमा c किसको बिलोंग करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। a कमा b रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, b कमा c रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, व्हिच इंप्लाइज a कमा c आल्सो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको नीचे लिखना पड़ेगा। द रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आया, बहुत सिंपल है लिखने का तरीका, बस आप अच्छे से लिखिएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत मैटर करता है लिखने का तरीका, ठीक है। अब आते हैं इक्विवेलेंस क्लास पे। इक्विवेलेंस क्लास में आपको बताया हुआ है किसका निकालना है, 1 का निकालना है, यानी यहाँ जितना एलिमेंट है उसमें से ऐसा एलिमेंट जिसका रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ है, ऐसे सारे एलिमेंट के सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास बोलेंगे। किसका, 1 का, यानी मान लेते हैं 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या है, x है, वेयर x, 1 किसको बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है जहां x बिलोंग्स टू सेट A हो। यही होता है, आपको इक्विवेलेंस क्लास पता है, ये एलिमेंट का सेट है जिस एलिमेंट का किसके साथ रिलेशन होगा, 1 के साथ रिलेशन होगा, और वो एलिमेंट भी किसको बिलोंग करेगा, उसी सेट को बिलोंग करेगा, क्योंकि सेम एलिमेंट का सेम सेट का रिलेशन सेम सेट के साथ ही हो रहा है। ये होगा, यानी हमको किसका वैल्यू निकालना है, x का, यानी आप बोल सकते हो x 1 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या होगा, मॉड x माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4, मॉड x माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान रखिए आप लोग, इसमें x की जगह क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। आप यहां डायरेक्टली लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिखो, मॉड x माइनस 1 इक्वल्स टू 4 इंटू एम, वेयर x बिलोंग्स टू m, 4 का मल्टीपल है, कोई दिक्कत नहीं। x की जगह क्या बिठाएंगे, 0 0 माइनस 1 का मॉड 1, 4 का मल्टीपल नहीं, और लिखना चाहे और लिख सकते हैं आप, x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 4m belongs to A, x equals to 1 plus minus 4m, x belongs to, ये हो गया। x का वैल्यू क्या निकल गया, 1 plus minus 4m, m की जगह 0 बिठा दो, x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 1, m की जगह 1 बिठा दो, x हमारा पॉजिटिव है क्योंकि 0 और 12 के बीच में है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, m की जगह 0 बिठाओ, x का वैल्यू कितना निकलेगा 1, फिर 1 बिठाओगे 4 into 1 4 plus 1 5, क्योंकि नेगेटिव में जा नहीं सकते क्योंकि x का वैल्यू 0 और 12 के बीच में, x की जगह 2 बिठाओगे 4 into 2 8 plus 1 कितना, x की जगह 3 बिठाओगे 4 into 3 12 plus 1 कितना 13, लेकिन 13 लिख नहीं सकते हैं तो x का वैल्यू 0 और 12 के बीच में, बस यही आंसर हो गया। ये बस लिखने का तरीका है बच्चा, आप खुद ही सोचो। 1 का रिलेशन 0 के साथ, यानी 1 minus 0 या 0 minus 1 मोड लो, 1 होता है, 4 का मल्टीपल नहीं है तो 0 नहीं लेंगे। 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 minus 1 0, 4 का मल्टीपल है तो 1 का रिलेशन 1 के साथ हो। 1 का रिलेशन 2 के साथ,
नहीं हो सकता क्योंकि 1 माइनस 2 माइनस 1 था। 1 का रिलेशन 5 के साथ, 1 माइनस 5 माइनस 4 का मॉड 4 4 का मल्टीपल है तो 1 का रिलेशन 5 के साथ होगा। 1 का रिलेशन 9 के साथ, 1 माइनस 9 माइनस 8 मॉड हुआ 8 4 का मल्टीपल है तो 1 का रिलेशन किसके साथ होगा, 9 के साथ होगा। तो आप वैसे भी लिख सकते थे, ये लिखने का तरीका है, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत मैटर करता है मार्क्स स्कोर करने में। तो इस 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, 1 5 9, यानी इस 1 का रिलेशन 0 से 12 के बीच में किस किस एलिमेंट के साथ होगा जो इसको फॉलो करेगा। 1 के साथ होगा, 1 माइनस 1 0 4 का मल्टीपल, 1 माइनस 5 4 का मल्टीपल, 1 माइनस 9 4 का मल्टीपल, यानी 1 5 9, यही इसका आंसर होगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो होगा हम लोग का फंक्शन, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, फंक्शन करेंगे कि कुछ टॉपिक करेंगे जो अच्छे अच्छे ग्राफ्स है वो समझेंगे, डोमेन रेंज निकालना देखेंगे, फिर कैलकुलस के कुछ टॉपिक देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।